हेलो दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव। द्वि मीन्स होता है दो, ध्रुव जिसमें दो ध्रुव हो, यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, उसे हम द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। ये दोनों आवेश समान हैं, इनका परिमाण क्या है, समान है। और इनकी जो प्रकृति है यानी प्लस और माइनस की है, यानी विपरीत प्रकृति है। और इनके जो बीच की दूरी है बहुत अल्प होती है। ऐसे युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कि यहाँ से केंद्र है, केंद्र से इस प्लस आवेश की और इस माइनस आवेश की जो दूरियां हैं वो समान है। तो जब एक दूरी को हमने ए लिया, दूसरी दूरी भी क्या होगी, ए होगी। और दोनों दूरी मिल करके यानी प्लस और माइनस दोनों आवेशों की, इस विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच की दूरी 2a होगी। तो इसकी परिभाषा, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो आवेशों को इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बार फिर समझ लीजिए इसको कि यानी एक प्लस और दूसरा माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण के हों और इनके बीच की दूरी बहुत कम हो, ऐसे आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान बहुत अधिक, लगभग अनंत, तथा आवेशों के मध्य की दूरी बहुत कम, यानी जो आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए जो आवेश का मान होता है वो बहुत, यानी लगभग ये कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तथा आवेश के मध्य की जो दूरी इनके बीच की है वो बहुत कम, लगभग शून्य होनी चाहिए। तो वह एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसके बाद अगली हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यही जो अभी हम फिगर समझ करके आ रहे हैं इसी पर है कि आवेश के परिमाण Q। अब आवेश का परिमाण Q यहाँ पर आ रहा है, तो Q का मतलब ये हुआ कि माना कि जो हमारा समान परिमाण है प्लस और माइनस का, ये विपरीत प्रकृति के हैं लेकिन इनका परिमाण क्या है, समान है। तो इसको हमने मान लिया कि आवेश के परिमाण क्या है, Q है। पूरा इनका परिमाण कितना है, Q है। प्लस और माइनस को मिल करके एक परिमाण बन गया, Q बन गया। तो अर्थात एक आवेश का परिमाण हो गया ये टोटल, यहाँ से यहाँ तक मिल करके। और इनकी जो विपरीत प्रकृति है, विपरीत प्रकृति की जो आवेश के कण हैं यानी प्लस और माइनस, ये जो है इनकी दूरी 2a है। तो एक कण का आवेश Q, एक कण का आवेश जो हमने माना, दोनों आवेश समान है तो उसको हमने मान लिया क्या है, Q है। तो एक कण के आवेश का परिमाण Q और सदिश दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वही इसमें लिखा गया है कि आवेश के परिमाण Q तथा उनके मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव को P बराबर Q इंटू 2a, यहाँ से भी परिभाषा आप फार्मूला याद कर लीजिए। इस फार्मूले से आप परिभाषा बना सकते हैं कि एक आवेश का परिमाण यानी Q क्या है, एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों को एक आवेश माना गया तो उसे एक आवेश का परिमाण कहा गया। और 2a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या बन जाती है, परिभाषा ये बनती है कि एक आवेश का परिमाण गुणे दूसरे आवेशों के परिमाण की दूरी को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या एक आवेश का परिमाण दूसरे दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसमें वेक्टर P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। तो P सदिश की दिशा हमेशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। ये सब आपको याद रखना होगा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम मीटर या डेवाई होता है। और P की बीमा जो होती है M0LTA होती है। एक डेवाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 की घाते -30 कूलाम इंटू मीटर होता है। अब आता है विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व। विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व जो है, विभिन्न प्रकार के भौतिक व रासायनिक यौगिकों को हम कह सकते हैं अणु, परमाणु या यौगिक जो भी है, में ध्रुवीय यौगिक
तथा अध्रुवी यौगिक को पहचानने में ध्रुवित का सार्थक महत्व है, यानी द्विध्रुव का सार्थक महत्व है। कह रहा है कि भौतिक और रासायनिक जो अणु होते हैं या यौगिक होते हैं उनके ध्रुवी और अध्रुवी यौगिक जो हैं उनको पहचानने के लिए द्विध्रुव का बहुत ही महत्व होता है। तो द्विध्रुव जानते हैं जिसमें दो ध्रुव हो प्लस और माइनस, तो इस दोनों आवेश के कारण प्लस और माइनस यानी द्विध्रुव के कारण ही हम ध्रुवीय यौगिक और अध्रुवीय यौगिकों को पहचान पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो इसमें आपका पहला है थोड़ा इसमें और समझ लीजिए आप कि जो हमारे प्रत्येक परमाणु या अणु में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन या धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं। जितने भी हमारे पास परमाणु या अणु यौगिक जो भी हैं सब में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत लघु होते हैं और थोड़े से आयतन में स्थित होते हैं, बहुत कम जगह लेते हैं। तो जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र ये दोनों क्या होते हैं, एक ही जगह संपाती होते हैं, एक ही जगह स्थित होते हैं। तो ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, तब इनके परमाणुओं का या अणुओं का यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य हो जाता है। परमाणु जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धन आवेशित तथा ऋण आवेशित के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, इनके द्रव्यमान का केंद्र जो होता है वो विस्थापित हो जाते हैं तथा परमाणु एक ध्रुवित बन जाता है। एक परमाणु जो होता है वह द्विध्रुव बन जाता है। तो ऐसे अणु ध्रुवित अणु कहलाते हैं, ठीक है। और अध्रुवी जो होता है ऐसे अणु जो होते हैं जिनका द्रव्यमान केंद्र धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। ऐसे अणु तो अध्रुवी हो जाते हैं, लेकिन ध्रुवी जो होता है ये जो होते हैं संपाती नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ध्रुवित होते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि पहला है इसमें, यदि किसी यौगिक का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो तो वे यौगिक अध्रुवित होते हैं। शून्य का मतलब क्या है, यहाँ पर शून्य का मतलब यह है कि जिस यौगिकों का प्लस और माइनस दोनों आवेश समान हो जाएंगे तो दोनों आवेश समान होने पर वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जैसे CH4 यहाँ पर लिखा गया है, CH4 देख लीजिए तो C है। अब C के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास हाइड्रोजन के पास एक एक होते हैं, तो ये क्या होता है, उदासीन हो जाता है। प्लस इसके सब प्लस प्लस तो होते हैं, तो ये 4 इसके मिलकर क्या बन जाता है, उदासीन हो जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है ध्रुवित आघूर्ण की। ध्रुवित आघूर्ण में को जानने से पहले इसमें एक इसकी परिभाषा आपको और बता देते हैं कि जब किसी अणु में धन या ऋण आवेश अणु के सभी भागों में समान हो, धन और ऋण इसमें आवेश दोनों जो है वो समान रूप से हो और दोनों आवेशों का प्रभावी केंद्र एक हो, यानी इसका केंद्र क्या हो, एक ही हो, तो ऐसे अणु विद्युत उदासीन होते हैं। ये उदासीन होते हैं यानी इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, तो इन्हें हम अध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ध्रुवी में जिन यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है वे यौगिक ध्रुवित यौगिक कहलाते हैं। अब H2O HCl NH3, यानी कहने का मतलब, इसका दूसरा परिभाषा आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा कि अणुओं में धन एवं ऋण जो अणु होते हैं उनके धन और ऋण आवेश का वितरण जो होता है वो समरूप नहीं होता, यानी धन और आवेश का जो बहाव होता है वह समान रूप से नहीं होता है। इसमें धन एवं ऋण आवेश के जो प्रभावी केंद्र होते हैं वो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये अणु जो है ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको H2O HCl NH3 दिया गया है, तो जो HCl, इस HCl को समझाते हैं आपको। HCl अणु जो है ध्रुवीय होता है, इसमें H+ आयन है और दूसरा HCl माइनस आयन है। H+ है और Cl ये प्लस में है और ये माइनस में है। ये परस्पर वैद्युत आकर्षण से बंधे रहते हैं, ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, इनका क्या होगा, खिंचाव होगा,
तो ये जब आकर्षण बल करेंगे तो ये बंधे रहेंगे। इसमें धन एवं ऋण आवेश के प्रभावी केंद्रों के मध्य जो दूरी होती है वो लगभग 10⁻⁻11 मीटर होती है की दूरी होती है। इसी प्रकार सभी विद्युत अपघट्य जो होते हैं पदार्थों के अणु ध्रुवी होते हैं। तो इसमें इतना लिखा गया। और भी आप लिख सकते हैं, NaCl भी लिख सकते हैं, आप AgNO3 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं जो वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इस पे हम कुछ सवाल लगाते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, उसको देखते हैं। HCl अणु में H+ तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉन है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है H और Cl यानी H और हाइड्रोजन और क्लोरीन आयनों के आवेश का वितरण केंद्रों से जो मध्य की दूरी है वो कितना है, 2a है। यानी कहने का मतलब इसका कि जो हमारे पास ये दोनों H+ है और Cl- में है, इनकी जो बीच की दूरी है वो 0.2 एंगस्ट्रॉन में है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। अब दो ध्रुव आघूर्ण यानी P की गणना करनी है। ठीक है, इसमें दिया क्या है, दिया है Q इज इक्वल टू, यानी आवेश तो हम जानते हैं Q का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये तो दिया है, जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो दोनों आवेश H+ और Cl- हैं, इन पर एक इकाई आवेश है, यानी इस पर +1 है और इस पर -1 है। अतः इसका मान जो है 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के मान के बराबर होगा। जब इस पे एक पे प्लस है और एक पे माइनस है तो दोनों पे आवेश बराबर हैं। तो दोनों आवेश बराबर होने के नाते इनके आवेश की संख्या 1 हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। तो इनका जो मान होगा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश के मान के बराबर होगा। अब उसमें 2a में क्या दिया है, 2a में दिया हुआ है 2 × a की वैल्यू कितना दिया हुआ है उसको ले देते हैं। तो a एंगस्ट्रॉम को पहले बदल देते हैं। इसमें 2a दिया हुआ, 2a कितना दिया है, 2.a एंगस्ट्रॉम दिया है, 0.2 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ये 2a की दूरी दिया हुआ है 0.2a एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लेंगे, 2 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब सवाल को लगाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2a। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इंटू इसकी वैल्यू कितना आ गई, यहाँ 0.2 है, 0.2 × 10⁻10। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P की वैल्यू आएगी 3.2 × 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण की हम लोग गणना कर लिए। अब इसमें एक और सवाल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक परीक्षण आवेश है, आवेश यानी 2 परीक्षण आवेश Q आवेश तथा 1 सेंटीमीटर पर बने किसी द्विध्रुव का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो तथा दिशा भी बताइए। यानी इसमें जो है एक आवेश है जो 2 Q0 है तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बने किसी द्विध्रुव का परिमाणी द्विध्रुव, कोई भी द्विध्रुव है और उसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है तथा दिशा भी बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें 2a की वैल्यू क्या दिया है। तो 2a की जो वैल्यू दिया है वह 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है 2a की वैल्यू। अब इसको हम लोग बदल देंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक, यानी 2a की जो वैल्यू है वो कितना आ गई, इतना आ गई। ये 2 की वैल्यू आ गई, 2a की वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिए। अब Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 × Q0 दिया है। यहाँ पर Q आवेश का मान जो दिया है 2 × Q0 दिया है। तो यहाँ पर 2 × इसका मान कितना होता है, ये दिया हुआ है Q0 का मान इसमें दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलाम। Q0 का मान कितना दिया, 1 माइक्रो कूलाम। तो इसकी जगह लिखेंगे 1 माइक्रो कूलाम। 2 × 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम होता है। तो Q का मान आ गया
इतना। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, ये तो इतना दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि फार्मूला सदिश पी लिखिए या पी लिखिए Q इंटू 2A होता है, ये तो फार्मूला है। इस फार्मूले में P इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6। ये देखिए इसकी वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2A की वैल्यू कितना है उसको रख देते हैं, तो ये 1 इंटू 10⁻2 है। ठीक है, अब यहाँ से 2 1 जा 2 होगा, इसकी हम घात जब जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, अर्थात P की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻8 सेंटीमीटर आएगी। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी कूलाम मीटर आएगा, कूलाम इंटू मीटर आएगा, कूलाम मीटर में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसमें दिशा भी ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में पूछा है तथा दिशा भी बताइए, तो दिशा क्या होगी, दिशा जो होगी यहाँ पर दिशा लिख देते हैं, इसकी दिशा जो होगी वह होगी -2Q0 आवेश, आवेश से +2Q0 आवेश की ओर। हम जानते हैं कि माइनस, यहाँ पर माइनस से प्लस की तरफ होगी, क्यों, क्योंकि P का मान यहाँ पर जो आया है 2 × 10⁻8 कूलाम, तो यहाँ माइनस से प्लस की ओर होगी जो दिशा पूछा हुआ था। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन और ये आपको समझ में आई होगी टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला आपका वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। धन्यवाद।